Good evening, students. Today I will continue the fifth chapter of Geography, Tides, Jowar Bhata. The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है. It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं. It is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore. जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं. The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides. सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं. The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide. जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित होता है जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं. During the full moon and new moon days, the sun, the moon and the earth are in the same line and the tide are highest. पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं. These tides are called spring tides, but when the moon is in its first and last quarter, the ocean waters get drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides. इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं, लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है और परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है. These tides are called neap tides. लघु ज्वार भाटा कहते हैं. High tides help in navigation. They rise the water level close to the shores. This helps the ships to arrive at the harbor more easily. उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है. ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं. ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं. The high tides also help in fishing. Many more fish
come closer to the shore during the high tide. उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। This enables fishermen to get a plentiful catch. The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई मछलियां पकड़ पाते हैं और कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से आने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ओशियन करेंट्स, महासागरी धाराएं। Ocean currents are streams of water following constantly on the ocean surface in definite direction. महासागरी धाराएं निश्चित दिशा में महासागरी सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। The ocean currents may be warm or cold. Generally, the warm ocean current originate near the equator and move towards the poles. महासागरी धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरी धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। द कोल्ड करेंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। The Labrador Ocean current is called cold current, while the Gulf is a warm current. लेब्राडोर महासागरी धाराएं शीत धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। The ocean current influence the temperature conditions of the area. Warm currents bring about warm temperature over land surface. The areas where the warm and cold currents meet provide the best fishing grounds of the world. महासागरी धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, यानी मछली पकड़ने वाला। Seas around Japan and the eastern coast of North America and such examples. जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। The areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहां कोहरे वाला मौसम बनता है और इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, लेकिन हम लोग एक बार फिर से ओशियन सर्कुलेशन का रिवीजन कर लेते हैं। ओशियन सर्कुलेशन यानी महासागरीय परिसंचरण
पिछले टर्न में मैंने बताया था इसके बारे में, एक बार फिर से देख लेते हैं। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग वॉर फीट ऑन द सी शोर। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। द वेट सन ऑन द बीच, द कूल ब्रीज। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवड़ी गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। द सीवर्ड्स, द स्मेल ऑफ द साल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वेव। एक बार फिर से देख लेते हैं, ध्यान रखने वाली चीज है। There is something magical about walking bare feet on the seashore. The wet sun on the beach, the cool breeze, the shivers, the smell of the salt in the air, and music of the waves. समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है, जैसे पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवड़ी गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग। अनलाइक द calm waters of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. It is never still. ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरी जल हमेशा गतिमान रहता है। The movements that occur in oceans can be broadly categorized as waves, tides and currents. तो अभी आपने पढ़ा कि ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरी जल हमेशा गतिमान रहता है और यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। वेव्स, तरंगे। When you are playing through ball on the beach and the ball falls into the water, what happens? समुद्र तल पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। During a storm, the winds blowing at very high speed from huge waves. तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। These may cause tremendous destruction and earthquake, a volcanic eruption or underwater landslides can shift large amount of ocean water. इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार,
या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। एज ए रिजल्ट ए ह्यूज tidal wave called tsunami that may be as high as 15 meter is formed। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगें उठ सकती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। द लार्जेस्ट सुनामी ever measured was 150 meter high। These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। द सुनामी of 2004 caused widespread damage in the coastal area of India। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार island got submerged after the tsunami। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। थैंक यू।